अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्यूवर्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बर्ड्स की मटकी की सिलेक्शन के बारे में बात करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बर्ड का ब्रीडिंग मंथ चल रहा है। जब तक आपकी फ़ीमेल मटकी सेलेक्ट नहीं करेगी, ना तो फीमेल मीटिंग करेंगी, ना पेयर लगेगा और ना ही ब्रीडिंग होगी। तो ये बात ब्रीडिंग के लिए बहुत अहम है कि मटकी फ़ीमेल की पसंद की हो, जिसमें वो कंफर्टेबल फ़ील करे और मटकी आसानी से सिलेक्ट कर ले। अगर आपकी फ़ीमेल भी मटकी सिलेक्ट नहीं करती तो उसके लिए मैं आपको 5 ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जो आपकी फ़ीमेल्स की मटकी सिलेक्शन में बहुत ही बेनिफिशिएंट साबित होंगी। चलिए आइए, तो टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर बर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। आइए तो बात करते हैं टिप नंबर 1 की। जैसा कि फ्रेंड्स आपको आइडिया होगा कि फ़ीमेल कब मटकी सेलेक्ट करती हैं, जब उनका ब्रीडिंग मूड हो तभी मटकी सेलेक्ट करेंगी। जैसा कि आपकी मटकी की सिलेक्शन फ़ीमेल की ब्रीडिंग मूड पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक मटकी लगा दें तो फीमेल फ़ौरन से मटकी सेलेक्ट कर ले। जब मैंने स्टार्ट में बर्ड्स रखे थे तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर मेरा अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित हुआ। ये सब आपके बर्ड्स के ब्रीडिंग मूड पर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आपके बर्ड्स के पिंजरे से दाना कभी ना ख़त्म हो और आप उन्हें सॉफ्ट फूड्स हमेशा देते रहें, ताकि बर्ड्स को फील हो कि अगर वो यहाँ पर अंडे देंगी और बच्चे निकलेंगे तो इन्हें यहाँ किसी किस्म की कमी नहीं होगी और उनके बर्ड्स बड़े अच्छे से ग्रो करेंगे, ताकि वो सेटिस्फाइड हो अपनी इन्वायरमेंट से, अपनी मटकी से और अपनी खुराक से, ताकि वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग के लिए मुतमईन हो सकें और ब्रीडिंग मोड में आ जाए और वो मीटिंग करें और पेयर लगे। इस तरह से आपके बर्ड जल्दी से जल्दी पेयरिंग तक आ जाएंगे और उसके बाद फीमेल मटकी भी सिलेक्ट कर लेंगी। आइए तो बात करते हैं टिप नंबर 2 की। आपकी फ़ीमेल चाहे लव बर्ड्स हों, बजीज़ हों या कोई भी और बर्ड्स, वो तब मटकी में जाती हैं जब वो सिक्योर फील करें। अगर आप अपने बर्ड्स को कि ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो डरे डरे रहेंगे तो फीमेल कभी भी मटकी सेलेक्ट नहीं करेंगी। आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को मुनासिब किस्म की प्राइवेसी दें, मीन्स कि आपका वहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना ना हो, ना ही आपके बच्चों का। आप कम से कम वहाँ 1 से 2 चक्कर लगाएं उनको खुराक डालने के लिए, उनका दाना या पानी चेंज करने के लिए, और आपके बर्ड्स का पिंजरा एक जगह पे रखा हुआ हो। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सुबह बर्ड्स के केज को किसी एक जगह रखते हैं, उसके बाद शाम में उसकी जगह चेंज कर देते हैं। उससे भी बर्ड्स आपकी और फीमेल इनसिक्योर फील करती हैं और वो आपके इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं रहती और ना ही वो ब्रीडिंग मोड में आती हैं, ना ही वो मटकी को सिलेक्ट करती हैं। इसलिए आप ख़ास ख्याल रखें कि उनके केज की एक फ़िक्स जगह रखें, और ताकि वही उनको एक प्राइवेसी के साथ वहाँ पे मुस्तकिल रहने दें। उसके बाद हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है पेयरिंग। जब तक आपका पेयर नहीं लगेगा तो फीमेल मटकी सेलेक्ट नहीं करेगी। तो आप इस बात को मॉनिटर करते रहें कि क्या आपके बर्ड्स का पेयर लग चुका है या नहीं। अगर आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगता तो फीमेल कभी भी मटकी सेलेक्ट नहीं करेगी। उसके लिए पेयरिंग के लिए सबसे अहम बात, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको बार बार बता चुकी हूँ, कि फ़ीमेल की एज अगर ज़्यादा है तो वो कभी भी पेयर लगने नहीं देती और वो मीटिंग मोड में भी नहीं आती। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके मेल की एज फीमेल की निस्बत ज़्यादा हो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका कोई भी बर्ड या फीमेल अगर एक्टिव नहीं है, मेल फीमेल दोनों में से, तो आप उसको चेंज करके कोई दूसरी फीमेल ला सकते हैं या मेल ला सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द ब्रीडिंग हो सके, पेयर लगे और आपकी फ़ीमेल मटकी सेलेक्ट कर ले। उसके बाद टिप नंबर 4 पे आ जाते हैं। एक और गलती जो आप अक्सर करते हैं, आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी मटकी मुसलसल हिलती रहती है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होती, जिसकी वजह से भी फीमेल इनसिक्योर रहती है, वो डरी डरी रहती है और वो दोबारा एक दफ़ा उसके अंदर जाने के बाद दोबारा कभी भी अपनी मटकी के अंदर नहीं जाती। तो आप कोशिश करें कि आपकी मटकी का साइज़ नॉर्मल हो, मीन्स कि उसकी बेस 8 to 10 इंचज़ तक हो। ये एक नॉर्मल मटकी का साइज़ है और आपकी मटकी एक जगह पे फिक्स हो, वो बहुत ज़्यादा हिलती ना हो और ऊपर से कवर्ड हो। उसके बाद हम लास्ट टिप पे आ जाते हैं, जो है टिप नंबर 5। अगर आपके पास 2 पेयर हैं तो आप कोशिश करें
कि आप उसमें 3 से 4 मटकियाँ लगाएं, ताकि जिस पेयर को जो मटकी पसंद आए वो आसानी से फीमेल अपनी मटकी सिलेक्ट कर ले। अगर आपके पास 2 पेयर हैं तो आप 2 मटकियाँ हरगिज़ नहीं लगाएंगे। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि आपको मटकियाँ पेयर की तादाद से ज़्यादा लगानी चाहिए, ताकि बर्ड्स या फीमेल्स अपनी पसंद की मटकी सिलेक्ट कर लें और उन्हें आसानी रहे। आपकी मटकी को ऊपर से लगा के बिल्कुल टाइट लगाना है। और नंबर 2, उसको आपने कॉर्नर में सेट करना है। आपने बिल्कुल कहीं बहुत पीछे अपनी मटकी नहीं लगा देनी कि वहाँ भी बर्ड जाने से डरे और इनसिक्योर फील करें। आई थिंक आपको आज की मेरी वीडियो समझ आ गई होगी कि किस तरह से बर्ड्स को मटकी सेलेक्ट करने की तरफ लाना है। मैं अगेन अपनी 5 टिप्स रिपीट करूँगी। नंबर 1, ब्रीडिंग मोड। नंबर 2, आप अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दें। नंबर 3, कि आपके बर्ड्स की पेयरिंग होना बहुत अहम है इस बात के लिए कि फीमेल मटकी सेलेक्ट करे। उसके बाद नंबर 4 पे है कि आपकी मटकी का साइज़ नॉर्मल हो, ना तो बहुत बड़ी हो ना ही वो हिलती हो। उसके बाद नंबर 5 में मैंने बात की है कि आप पेयर की तादाद से ज़्यादा मटकियाँ लगाएं। अगर आपके पास 2 पेयर्स हैं तो आप मटकियाँ 4 रखें, ताकि फीमेल्स को सेलेक्ट करने में आसानी रहे और अपनी पसंद की मटकी सेलेक्ट करें। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस में से किसी भी बर्ड के लिए कोई क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।